ट्रंप और बेन्यामिन नेतन्याहू, इन दोनों ने ईरान में तख्ता पलट होते हुए देखने की इच्छा जाहिर की, लेकिन ईरान ने अपने ऐसे तेवर दिखाए जिसके बाद अमेरिका इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन उल्टा पड़ गया। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की वार्निंग ने अब तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक खतरे की बहुत बड़ी घंटी बजा दी है। साल तक युद्ध और अंकल सैम के 5 दुश्मन खत्म। क्या 2026 में अमेरिका खत्म कर देगा अपना छठा और सबसे बड़ा दुश्मन? क्या ईरान अब अमेरिका का वो आखिरी फ्रंट है जिसे डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर जीतने जा रहे हैं? ईरान में फैली हिंसा, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और आगजनी के बीच अली खामनेई डोनाल्ड ट्रंप का सबसे ताजा टारगेट बन चुके हैं। ईरान में फैली हिंसा के लिए ईरान ने अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार बताया है, लेकिन इसी आगजनी में अब अमेरिका ने पेट्रोल छिड़कने का काम कर दिया है। एयरफोर्स वन पर सवार डोनाल्ड ट्रंप ने हजारों फीट की ऊंचाई से ईरान को बहुत बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। ट्रंप ने साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि ईरान अब अमेरिका के निशाने पर है। Though there's been protesters killed in Iran, you said we were locked and loaded, ready to go. What is the line there for when the U.S. is going to get involved in those protests? We'll take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. डोनाल्ड ट्रंप अब वेनेजुएला की मिसाल दिखाकर ईरान को बता रहे हैं कि अमेरिका की सरकार क्या कर सकती है। निकोलस मादुरो को कब्जे में लेने के बाद अमेरिका ने अपनी मिलिट्री ताकत दिखाई है और बता दिया कि दुनिया में कोई देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका अब घर में घुसकर ना सिर्फ मार रहा है बल्कि वहां के राष्ट्रपति को भी उठा ले जा रहा है। इन तस्वीरों ने अमेरिका में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की निशानी यानी अंकल सैम को नई ताकत दे दी है। ये तस्वीर अब ट्रंप के साम्राज्यवाद फैलाने वाले युद्ध का चेहरा बनने जा रही है। अंकल सैम बन चुके डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका की पब्लिक को नहीं बल्कि अपने दुश्मन की तरफ उंगली का इशारा करते हुए कह रहे हैं, आई वॉन्ट यू। 25 साल तक अलग अलग युद्ध में अंकल सैम यानी अमेरिका ने अपने 5 दुश्मनों को खत्म कर दिया। कुछ दुश्मनों को खुद खत्म किया तो अमेरिका ने कुछ विरोधी इजराइल के साथ पार्टनरशिप में मार डाले या फिर उन्हें उनके देश से ही बेदखल कर दिया। 21वीं सदी के पहले 25 सालों में क्या क्या हुआ, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अमेरिका के इस सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत 9/11 के आतंकी हमले के बाद 9/11 के हमले के बाद इन 25 सालों में अमेरिका ने 6 टारगेट चुने। शुरुआती टारगेट जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में खत्म किए गए, फिर बराक ओबामा आए, उनके दौर में भी जंग जारी रही। बाइडेन के राष्ट्रपति रहते हुए भी युद्ध होते रहे और अब डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका के अंकल सैम का सबसे खतरनाक रूप देखने को मिल रहा है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में पहला नंबर आया इराक का, जहां से सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट किया गया, फिर उन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद बराक ओबामा राष्ट्रपति बने और दूसरा नंबर आया लीबिया का, जहां मुअम्मर गद्दाफी का तख्ता पलट किया गया। इस दौरान अराजक हुए लीबिया में गद्दाफी की हत्या भी कर दी गई। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका की फोर्स सुपर एक्टिव हो गई। तीसरे नंबर पर लेबनान,
यानी हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म कर दिया गया। और फिर चौथे नंबर पर गाजा यानी हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। हिजबुल्लाह और हमास दोनों इजराइल के दुश्मन रहे हैं। पांचवा नंबर आया सीरिया का, जहां अमेरिका और इजराइल की मदद से जुलानी ने बशर अल असद का तख्ता पलट कर दिया। सवाल अब यह है कि ईरान में जो हालात अभी हैं, उसे लेकर क्या ट्रंप वहां वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन कर सकते हैं, या फिर भीड़ के बहाने ईरान में तख्ता पलट वाला ऑपरेशन अंजाम दिया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल और अमेरिका इस वक्त खामनेई और उनके कमांडरों के लिए बहुत मुश्किल हालात पैदा कर चुके हैं, ताकि जो मकसद जून 2025 में पूरा नहीं हुआ वो 2026 में किसी भी तरह हासिल कर लिया जाए। अमेरिका और इजराइल की मीडिया ने ईरान को लेकर माहौल बनाना शुरू कर दिया है और टाइम्स ऑफ इजराइल में रिपोर्ट छापी जा रही है कि खामेनेई विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ईरान छोड़कर रूस भाग सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा चलाते रहे हैं। ईरान किसी भी तरह बाकी दुश्मनों की तरह ढह जाए, इसके लिए मोसाद और CIA लगातार एक्टिव रहे हैं। फिलहाल ईरान में विरोध प्रदर्शन के पीछे बहाना हिजाब नहीं, बल्कि वहां की बदतर हो चुकी अर्थव्यवस्था को बताया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ईरान में ऐसे हंगामे के दौर में अमेरिका का उल्लू सीधा करना चाहते हैं। Ordinary life, of course, is both normal but also very difficult in Iran. The country has been under sanctions for decades, but President Trump's reimposition of his maximum pressure sanctions have deeply impacted ordinary Iranians. It's worthwhile also remembering that in 2025, Israel and the United States engaged in military strikes with the Islamic Republic. And this, of course, in tandem with economic mismanagement, corruption, water and electricity crisis, is putting a huge amount of stress on a population that has protested repeatedly for decades now. ईरान में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अमेरिका और इजराइल इस वक्त खामेनेई पर सबसे ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अगर ईरान ने अपने यहां प्रदर्शनकारियों की जान ली तो वो समझ लें कि अमेरिका टारगेट लॉक कर चुका है। हथियार लोड किए जा चुके हैं, अब बस हमले का इंतजार है। यानी ट्रंप फायर बोलने में वक्त नहीं लगाएंगे। 2025 के आखिरी दिनों में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग भी हो चुकी है। फ्लोरिडा में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में ईरान पर सबसे ज्यादा बात हुई। Now I hear that Iran is trying to build up again, and if they are, we're going to have to knock them down. We'll knock them down. We'll knock the hell out of them. But hopefully that's not happening. I heard Iran wants to make a deal. If they want to make a deal, that's much smarter. You know, they could have made a deal the last time before we went through, you know, a big attack on them. And they decided not to make the deal. They wish they made that deal. So I think, again, they should make a deal. They want to make a deal, but sometimes that doesn't happen. नेतन्याहू और ट्रंप के एजेंडे को ईरान ने बहुत पहले से भांपा हुआ है और खामेनेई के अलावा उनके तमाम कमांडर जानते हैं कि इस डबल फ्रंट के खिलाफ कैसे लड़ना है। ट्रंप की वार्निंग को लेकर ईरान के सुप्रीम कमांडर खामेनेई ने कहा कि अमेरिका अपने मकसद में पूरी तरह नाकाम होगा। قابل دشمن کوتاه نمیاییم. ما با اتکاء به خدای متعال، با اتکال به خدای متعال و با اطمینان به همراهی مردم انشاءالله به توفیق الهی دشمن رو به زانو در خواهیم آورد. एक तरह से खामेनेई ने ट्रंप को ईरान का दुश्मन नंबर 1 कहा है। खामेनेई ने ट्रंप को डील ब्रेकर कहा क्योंकि अमेरिका ने धोखा देकर युद्ध किया है।
खामनेई ने ट्रंप को मुंगेरी लाल कहा है, ट्रंप के सपनों को ख्याली पुलाव बताया है। खामनेई ने ट्रंप को कातिल कहा है। खामनेई ने ट्रंप को आतंकवादी तक कह डाला है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने डोनाल्ड ट्रंप पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। खामनेई ने डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों को जून में लड़ा गया 12 दिन का युद्ध याद दिलाया है। खामनेई ने याद दिलाया कि कैसे ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की कमर तोड़कर रख दी थी और फिर इजराइल इतना बिलबिलाया कि डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू के जहनी जख्मों की मरहम पट्टी करनी पड़ी और अब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ईरान को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं। आखिर खामनेई क्यों ट्रंप को याद दिला रहे हैं 12 दिन का युद्ध? क्यों खामनेई बता रहे हैं उनकी मिसाइलों की असली ताकत अब तक अमेरिका और इजराइल दोनों ने नहीं देखी है? उन्होंने तेल अवीव से लेकर हाइफा तक सब कुछ तहस नहस कर दिया था। ये 13 जून की रात और उसके बाद का वीडियो है जब ईरान की मिसाइलों ने तेहरान और बाकी शहरों पर हुए इजरायली हमले के बाद नेतन्याहू के शहरों को दहला दिया था। اینا مایوسن. اینا در جنگ 12 روزه اونچنان سیلی خوردن که باور نمی‌کردن، توقعشو نداشتن. مایوس شدن. این رفت روحیه بده به اونها. این رفت اونها رو از یأس خارج کنه. این حرفایی است که به یک مسئولین مایوس زده میشه. اینجور حرفایی که او زد. खामनेई ने सबसे बड़ा अटैक ट्रंप पर किया है। खामनेई ने अमेरिका और इजराइल की एयरफोर्स पर ठहाका लगाया है और कहा कि ट्रंप चाहे जितनी शेखी बघार लें, कितने भी दावे कर लें, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम ना इजराइल की एयरफोर्स तबाह कर सकती है, ना ही अमेरिका के पास ऐसी ताकत है। बेहतर है कि इजराइल के परमाणु अड्डों को तबाह करने वाले ख्वाब देखते रहें। ईरान ना उनके काबू में कभी आया है और ना कभी आएगा। میکنه که صنعت هسته‌ای ایران رو بمباران کردیم و از بین بردیم. خب خیلی خوب، همین خیال باشه. اما اصلا شما چه کاره هستید که اگر یک کشوری صنعت هسته‌ای داره شما دخالت کنید بگید باید و نباید؟ شما چه کاره دنیایی؟ چه ربطی به آمریکا داره که ایران امکانات هسته‌ای و صنعت هسته‌ای داره یا نداره؟ این دخالت‌های ناواب، ناجور، غلط و زورگویانه است. गाजा और लेबनान में 2 साल तक इजराइल की बमबारी पूरी दुनिया ने देखी और अब भी देख रही है। गाजा और लेबनान में गिरने वाला हर इजरायली बम मेड इन अमेरिका है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की नीयत पर ईरान लगातार सवाल उठा रहा है। ईरान को पता है कि वो इजराइल और अमेरिका का छठा टारगेट बन चुका है और डोनाल्ड ट्रंप फिर से जून 2025 जैसा हमला कर सकते हैं। उन्हें बस बहाने की जरूरत है। इसीलिए 25 साल तक जो युद्ध हुए हैं, अब अंकल सैम ने उसमें 5 दुश्मनों को खत्म कर दिया। ऐसे में क्या 2026 में अमेरिका खत्म कर देगा अपना छठा और सबसे बड़ा दुश्मन यानी ईरान? क्या ईरान अब अमेरिका का वो आखिरी फ्रंट है जिसे डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर जीतने जा रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका के हर राष्ट्रपति के कार्यकाल में कहीं ना कहीं ऐसा युद्ध चलता रहा जहां अमेरिका की सेना या फिर उसके हथियार शामिल रहे हैं। चाहे वो बुश के दौर में इराक हो, चाहे वो ओबामा के दौर में सीरिया हो, या फिर अब ट्रंप के दौर में गाजा, लेबनान और ईरान हो। पिछले 25 सालों में अमेरिका की आंखों में सबसे बड़ी किरकिरी ईरान ही साबित हुआ है।
1979 की क्रांति के बाद से ईरान ही एक ऐसी पावर है जो अमेरिका के काबू में नहीं आई है। Trump is looking to distinguish himself from past presidents like Obama and Biden. Those presidents provided rhetorical support for Iranian protesters in past protests, but members of the Republican Party certainly have challenged those presidents for not doing